बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान ने चीज़ों को मैनेज किया है, अमरीकी प्रेशर को मैनेज कर रहे हैं, ये यकीन कीजिए आपके इंटेलिजेंस इदारों की हिम्मत है कि जिस तरह उन्होंने खाना जंगी रोकी, फ़ौज ने रोकी, हमारी बॉर्डर फोर्स ने रोकी, ये उनको क्रेडिट जाता। और बड़ी मुश्किल से इस वक्त हमने अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और उनकी मदद से, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं कि वो टीटीपी को अब पाकिस्तान में ऑपरेशंस उसके ख़त्म करवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अंदर खाते एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और चाहे वो हर जगह पर कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक बदनामी का बाइस बने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला इतना ख़राब हो चला है कि अफ़गान तालिबान को एक वार्निंग जारी करनी पड़ी है पाकिस्तान को, और उन्होंने पीआईए और काम एयर, ये बेसिकली प्राइवेट एयरलाइन है अफ़गानिस्तान की, इनको धमकी दी है। अब असल में अपनी एयरलाइन को तो वो जिस तरह मर्जी ट्रीट करे, लेकिन पीआईए को भी उन्होंने साथ धमकी दी है कि अगर आपने काबुल से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र है, उसका जो फेयर है, वो वही नहीं किया जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने से पहले था। यानी अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने से पहले जो किराया था वो किसी वक्त में 18,000 था, फिर बढ़कर $300 तक पहुंच गया। अब सूरत हाल ये है कि आपको $2500 अदा करने पड़े हैं अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद की टिकट के लिए। इवन के एक तरफा टिकट कभी $1300 तक गई, फिर $2500 तक। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए एक छोटे से रूट के लिए $2500 तक टिकट चली गई है। यानी इतनी महंगी टिकट चली गई है कि ऐसा लग रहा है कि आप अमेरिका नहीं, अमेरिका से भी आगे किसी और मुल्क का सफ़र कर रहे हैं। हमें आदत पड़ी हुई है कि अगर पाकिस्तान में क्राइसिस हो, मास्क की दफ़ा आपको याद होगा क्या सूरत हाल हुई थी। 50 रुपये वाला मास्क 4-4 हज़ार रुपये का बिकता रहा पाकिस्तान के मार्केट में। लोगों ने पूरी कोशिश की, यानी हर तरह से कोई भी मसला हो, क्राइसिस पैदा हो जाए, यहाँ गंदम आप स्टोर कर लेते हैं, चीनी का बहरान मसनूई पैदा हो जाता है, पेट्रोल का बहरान मसनूई पैदा हो जाता है, और उसके बाद पैसे कमाते हैं। अब अफ़गान तालिबान ने क्लियरली धमकी दी है कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को और पीआईए को कि अगर आपने वायलेशन की और अगर ये वायलेशन ख़त्म नहीं होती, रेट आपने कम नहीं किए, तो फिर हम आपका रूट सस्पेंड कर देंगे और पीआईए फिर काबुल आ नहीं सकेगी। यानी आप सोच लें कि किस लेवल पर उन्होंने धमकी दी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तालिबान कहते हैं कि हमने जो हुकूमत बनाई है, हम लोगों से वादा ये किया था कि इस्लामिक असूलों के तहत हम सबसे पहले आपको रिलीफ देंगे। अब एक तो लोगों के हालात ख़राब है, इंटरनेशनल पाबंदियां उन पर लग चुकी हैं, और यानी उनके फंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे, बैंकों ने लेन देन ख़राब कर दिया है। इस सूरत हाल के अंदर किसी मुल्क को चाहिए था कि वो आगे बढ़कर काम करे। देखिए होता क्या है कि अफ़गानिस्तान से बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं इस्लामाबाद, यहाँ से कुछ लोग पेशावर भी जाते हैं, इलाज करवाने के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे लोग इस्लामाबाद आते हैं, आगे उन्हें डिफरेंट जगहों पर जाना होता है। यानी हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं कोई रूट मिल जाता है। इवन बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने आगे कहीं, किसी ने लाहौर जाना है, तो अब वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं, वो मज़ीद महंगी पड़ती है, तो वो इस्लामाबाद आते हैं, आगे वो टिकट करा के आते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी टिकट है कि वहाँ पर लोगों ने जाकर अफ़गान तालिबान की जो इस्लामिक अमीरात हुकूमत है उनको कहा है कि ये देखिए ये हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने अब फाइनल वार्निंग जारी की। अब हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे जी तालिबान का रवैया ठीक नहीं है, वो जी हम सोच रहे हैं कि पीआईए का रूट ही सस्पेंड कर दे। आप सोचें कि आप किस तरह मुश्किलात पैदा करें अपने हमसाये के साथ। अफ़गानिस्तान के मामला ख़राब होंगे। अब आप बताइए कौन सी ऐसी सूरत हाल एमरजेंसी हो गई है? ये काम तो वो एरिक प्रिंस ने किया था। उसने कहा था हमें $6500 दें, हम एक एक शख्स को निकालेंगे, यानी पर पर्सन उन्होंने $6500 मांगा था। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए यही काम हमारे साथ है। हम तो छोटे से रूट का इस वक्त $2500 तक, ये इससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ज़रा अंदाज़ा कर ले किस लेवल की महंगाई हो गई है। क्या वहाँ पर कोई सोना निकल आया है कि आप ताल्लुकात ख़राब करें? देखिए इंडिया और अमेरिका इसी ताक के अंदर बैठे हैं।
अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी जो लॉबिंग यहाँ पर काम कर रही है उनके डायरेक्टली ताल्लुकात होते हैं अमेरिका से, तो वो नहीं चाहते। इतनी मुश्किल से जनरल बाजवा ने यहाँ पर अमन कायम करवाया है। आप देखिए कि जनरल फैज़ ने किस तरह जाकर अमन कायम करवाया। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने मेहनत की, इमरान खान ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने हर जगह पर यह कहा कि हम साथ देंगे, हम यहाँ से एड भेज रहे हैं। लेकिन फिर एक लॉबी बैठी होती है, चाहे वो मशीरों की है, चाहे वो वजीरों की है, ये कुछ भी है, वो पूरी प्लानिंग से कोई ना कोई मामला ख़राब कर रहे होते कि आपको यहाँ से आते हुए कितनी तेल की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं कि आपने 1000% इस वक्त रेट बढ़ा दिया है। सो सूरत हाल के अंदर आप देख ले कि ताल्लुकात ख़राब। अब इंडिया क्या काम कर रहा है? इंडिया ये काम कर रहा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो देख रहा है कि मामलात यहाँ से ख़राब हो रहे हैं। यही वो मौका होता है कि दुश्मन आपके इन मामलात का फ़ायदा उठाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप याद कीजिए कि किस तरह उस गुलाम सरवर की वजह से PIA के रूट बंद हुए, जब उसने आकर कहा कि जाली पायलट्स हैं और ये है और वो है। उस वक्त से लेकर आज तक PIA के लिए दुनिया भर के दरवाजे बंद हैं। अब आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का भी दरवाज़ा बंद हो जाए और फिर अफ़गान तालिबान अपने मामलात आपके सामने जब रखें कि ये चीज़ आपने नहीं की तो हम आपके साथ ताल्लुकात ख़राब करेंगे, रूट बंद कर देंगे, तो बताइए पूरी दुनिया के अंदर क्या खबर जाएगी? जब तक आप उन लोगों को साइड पर नहीं करेंगे जिनके मफादात अमेरिका के साथ है, जो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मसला पैदा होता रहे। तो आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की कि कार माफिया ने जब दिल किया 3-4 लाख रुपए कीमत बढ़ा दी, बाइक्स माफिया ने जब दिल किया कीमत बढ़ा दी, चीनी माफिया ने किया, आटा बहरान पैदा किया। अब यहाँ पर आप ये काम करेंगे तो बताएं, अगर वो TTP के मामले से आपसे पीछे हट गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर आप क्या करेंगे? मामला किस तरह हल करेंगे? अगर आपने तालिबान ने तो यहाँ से पाकिस्तान पर कम से कम अब तक 15 हमले वो रोक चुके हैं। उन्होंने यहाँ से दाइश के लोग पकड़े, इवन के BLA के लोग पकड़े हैं और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को इन्फॉर्मेशन दी। अब बदले में हम क्या कर रहे हैं? हमने रेट आसमान पर बढ़ा दिया है, सिर्फ हर जगह नोट कमाना। अगर हमारी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ाई हैं तो क्या हमने उन गरीबों से ही पैसा कमाना है? क्या आप ब्लैक के अंदर ये काम करें जाके? आपको स्मूथली काम करना है। उन्होंने खाली PIA को धमकी नहीं दी, उन्होंने अपनी एयरलाइन को भी नहीं छोड़ा कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम बंद कर देंगे। अगर इनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो बताएं फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? सो इस सूरत हाल के अंदर कभी ईरान के साथ मामलात ख़राब है, कभी कुछ है। असल में तो लगाम माफिया को देनी चाहिए थी कि आपने काम क्यों किया है, बल्कि रूट जारी करें। अब आप देख लें मलेशिया के अंदर उन्होंने काम ये किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलना शुरू हो गया, तो वहाँ पर एयरलाइंस ने अपने लोगों को सहूलत देने के लिए 50% तक ऑफ कर दिया था कि कोरोना के बाद 2 साल बाद अब फ्लाइट दोबारा रिज्यूम हुई। और हमने क्या काम किया? हमने 1000 गुना कीमत बढ़ा दी। फिर पूछते हैं कि लड़ाई होती क्यों है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।